दोस्तों ये कहानी आपको आखिर तक बोर नहीं होने देगी, तो एक लम्हा भी ज़ाया मत कीजिएगा। ये कहानी भारत के एक शानदार पेंट हाउस की है जो एक मालदार और बाअसर बिजनेसमैन ज़ाहिर खान की मलकियत था। एक तूफानी रात में ज़ाहिर खान अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाया जाता है। ज़ाहिर खान का उस बंद कमरे में कत्ल होना सबको हैरान कर देता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको इस कहानी के 6 कैरेक्टर्स के बारे में बताती चलूं जो पेंट हाउस में सबसे खास थे। ये सब इस पार्टी की जिन्नत थे जिनको ज़ाहिर खान ने दावत के लिए अपने पेंट हाउस में मदऊ किया था। पहले नंबर पर आमिना खान जो कि ज़ाहिर खान की बीवी थी, जिससे ज़ाहिर खान का ताल्लुक अक्सर खराब ही रहता था। दूसरे नंबर पर फरहान मलिक जो कि ज़ाहिर खान का बिजनेस पार्टनर था। तीसरे नंबर पर लैला जो कि ज़ाहिर खान की सेक्रेटरी थी। चौथे नंबर पर कामरान जो कि ज़ाहिर खान का वफादार मगर मशकूक बॉडीगार्ड था। 5वें नंबर पर आखिरी किरदार जो कि बहुत खास था, डिटेक्टिव अली, जिसे ज़ाहिर खान ने अपने ब्लैक मेलिंग के तमाम खतरात पर बात करने के लिए हायर किया हुआ था। कहानी का आगाज ज़ाहिर खान के पेंट हाउस में एक डिनर पार्टी से होता है। डिनर के दौरान अचानक बातों में माहौल में तनाव बढ़ जाता है। आमिना और ज़ाहिर दोनों अपनी अलहदगी के हवाले से तल्ख जुमलों का तबादला करते हैं और फरहान मलिक जो ज़ाहिर का पार्टनर होता है ज़ाहिर पर कंपनी के पैसों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाता है। और लैला भी खौफजदा नजर आती है जब इसकी वफादारी पर भी सवाल उठाया जाता है। वो ज़ाहिर की सेक्रेटरी होती है। इन सब मामलात के दौरान ज़ाहिर खान अचानक बहाना बनाकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और बाकी कुछ मेहमान भी इधर उधर चले जाते हैं और डिटेक्टिव अली के साथ नीचे मेहमानों में इसी बात पर बहस हो रही होती है कि ये सब क्या माजरा है। और अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। सब जल्दी से ज़ाहिर खान के कमरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर खान का दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो सब दरवाजा तोड़ते हैं और देखते हैं कि ज़ाहिर खान जमीन पर मुर्दा पड़ा होता है और इसके सर पर गोली का जख्म नजर आता है और चारों तरफ खून फैला होता है और इसके पास एक पिस्टल होता है जो कि उसके हाथ के बिल्कुल करीब पड़ा होता है और एक खुदकुशी का नोट जो मेज पर पड़ा मिलता है। डिटेक्टिव अली फौरन ये मामला संभालता है और खुदकुशी के नोट और शवाहद का जायजा लेता है। इस नोट में लिखा होता है कि मैं मजीद धोखा और खयानत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज रात मैं सब खत्म कर रहा हूँ। डिटेक्टिव अली को कई बातें अजीब लगती हैं, जैसे अचानक खाने के मेज पर तनाव और नोट की लिखाई जो ज़ाहिर की आम लिखाई से मुख्तलिफ है और ज़ाहिर के हाथ पर गोली चलाने के निशान बहुत मामूली थे, जैसे इसने गोली खुद नहीं चलाई हो। और कमरे में एक गुलदान टूटा हुआ पड़ा मिलता है जो किसी जदोजहद का इशारा देता है कि जैसे इस कमरे में ज़ाहिर खान की किसी के साथ हाथापाई हुई हो। डिटेक्टिव अली सबको इकट्ठा करता है और एक एक करके तमाम खास मेहमानों से सवालात करता है। पहले आमिना खान से पूछता है। वो इतराफ करती है कि वो ज़ाहिर से नाराज थी क्योंकि ज़ाहिर ने इसे अपनी वसीयत से निकाल दिया था, लेकिन वो कहती है कि इस कत्ल में इसका कोई अमल दखल नहीं। फिर वो फरहान मलिक से पूछता है। वो दावा करता है कि गोली चलने के वक्त वो लैला के साथ बावर्ची खाने में था, लेकिन डिटेक्टिव अली को फरहान के माथे पर पसीना नजर आता है, हालांकि कमरा ठंडा होता है। उसके बाद लैला की बारी आती है। वो काफी घबरा जाती है और बताती है कि इसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो गलती से डिटेक्टिव को ये बता देती है कि इसे ब्लैक मेलिंग के करतूत के बारे में मालूम था। वो लैला उसकी सेक्रेटरी होती है, हालांकि ये बात सिर्फ ज़ाहिर ने डिटेक्टिव अली को बताई होती है। उसके बाद डिटेक्टिव कामरान की तरफ इशारा करके पूछता है। वो दावा करता है कि वो वाकये के वक्त घर के बाहर फोन सुन रहा था, लेकिन उसके कपड़ों पर मट्टी लगी होती है जो इसके झूठ का इशारा देती है। डिटेक्टिव अली ने इन सब के तमाम जवाबात को जोड़ा और नतीजा निकाला कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक मंसूबा बंदी से कत्ल किया गया है। डिटेक्टिव अली तमाम मेहमानों को लाउंज में बुलाता है और अपने मुशाहदात पेश करता है। वो कहता है कि खुदकुशी का नोट जाली था, लिखाई ज़ाहिर की नहीं थी और ज़ाहिर के हाथ पर मौजूद गोली के निशान बहुत मामूली थे, जिससे साबित होता है कि गोली किसी और ने चलाई है। और गुलदान का टूटना और ज़ाहिर के हाथ पर जख्म किसी लड़ाई का इशारा देते हैं। डिटेक्टिव अली
लैला की तरफ रुख करता है और उसे कत्ल का मरकजी किरदार करार देता है। वो कहता है कि ये कत्ल तुमने किया है। दबाव में आकर डिटेक्टिव के आगे वो इतराफ कर देती है कि वो फरहान मलिक के साथ मिली हुई थी। फरहान ने ज़ाहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था ताकि इस कंपनी पर कब्जा किया जा सके, और ज़ाहर ने हम दोनों की माली धोखाधड़ी का पता लगा लिया था और हमारे खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, इसलिए हमने ज़ाहर को मारने का मंसूबा बनाया। लैला कहती है, मैंने ज़ाहर के मशरूम में नशावर दुआ मिलाई। जब ज़ाहर अपने कमरे में गया, मैं और फरहान इसके पीछे कमरे में गए और दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, और उस दौरान ज़ाहर की फरहान से हाथापाई हुई और उसी वक्त हमने ज़ाहर को गोली मार दी और एक नोट लिख कर मेज पर रख दिया ताकि सबको लगे कि ज़ाहर ने खुदकुशी की है। जैसे ही डिटेक्टिव अली फरहान को गिरफ्तार करने लगता है, वो अपनी जेब से छुपा हुआ पिस्तौल निकालता है। जैसे ही वो निशाना लगाने लगता है, कामरान पीछे से फरहान को पकड़ लेता है और फरहान को बेबस कर देता है। सब कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डिटेक्टिव अली इस बात पर गौर करता है कि किस तरह लालच और धोखाधड़ी ने ज़ाहिर खान की जिंदगी का खात्मा कर दिया। कहानी का इख्तिताम तूफान के थमने पर होता है, जो इंसाफ की गालिब आने की अलामत है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।